सो नेक्स्ट चैप्टर योर इज प्लांट किंगडम. ठीक है. सो प्लांट किंगडम में आ जाते हैं आपके प्लांट्स. ठीक है. तो प्लांट्स को फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं. ठीक है. जब उनको कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकल, उनका रिप्रोडक्शन का वे, प्लस उनके जो फाइलोजेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी देखा जाता है. ठीक है. सो प्लांट किंगडम में आपके आते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एल्गे. ठीक है. तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो अब ये जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम की, ये भी अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग किया गया है. ठीक है. ताकि वो लिंक कर सकें कि पहले जो प्लांट था या जो भी जिसके साथ उसको वो मैच कर रहे थे उसमें क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. ठीक है. सिस्टम बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैविंग द कॉमन एंसेस्टर्स. ठीक है. अब ये लेट करते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशी को किसी में डाल रहे हैं तो उसका फाइलोजेनेटिक भी देख रहे हैं कि उसका पुरानी उसके साथ क्या लिंक है, या हो सकता है ये इसी से आगे फर्दर एवोल्यूशनरी हुआ है. तो उनको हम ये करते हैं कि हाँ, जो एक एक टैक्सा में है या किसी एक ग्रुप में है वो अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कुछ करैक्टर क्या है वो शो कर रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एल्गे. ठीक है. एल्गे आर क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल थैलाइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एल्गे जो होते हैं वो क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं. एज यू नो, जो एल्गे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करते हैं. दे आर कम अंडर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. तो ये सिंपल होते हैं क्योंकि इनकी कोई बॉडी नहीं होती है, क्योंकि जो पानी के ऊपर आपने देखा है ग्रीन कलर की लेयर प्रेजेंट होती है. क्या आपने नोटिस किया है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है लाइक जो प्लांट्स में होता है? नहीं होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर. ठीक है. वो सिंपल एक मास टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हम उसको कर सकते हैं कि लीव कौन सा है, रूट कौन सा है. ठीक है. स्टेम्प कौन सी है. तो दैट इज़ थैलॉइड स्ट्रक्चर. ऑटोट्रॉपिक मीन जो फूड खुद ही बना रहे हैं, खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड लार्जली एक्वेटिक, मोस्टली ये वेट एरिया पे या एक्वेटिक में ही एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज़ बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन वाटर. ठीक है. दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स. ठीक है. ये और भी हैबिटेट्स में अकर करते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन होगी. ठीक है. सॉइल होगी, वुड होगी. बट जहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं देयर मस्ट बी अ थोड़ा बहुत मॉइस्चर या पानी का कंटेंट वहाँ पर होगा ही होगा. ठीक है. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल. अब मुझे बताओ, एल्गी की एसोसिएशन विद फंजाई क्या बोलते हैं उस टर्म को? लाइकन. ठीक है. लाइकन, लाइकन. Okay, the next is the algae reproduce by vegetative, asexual as well as sexual method. जो algae हैं वो reproduction show करते हैं by vegetative way से, asexual भी और asexual way में भी. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragmentation develop into a thallus. यानी कि एक जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं एल्गे, इसमें यही होता है कि ये बाय फ्रेगमेंटेशन जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं. लाइक कि जो फ्रेगमेंटेशन में होता है, अगर हम किसी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएं, किसी बॉडी को डिवाइड करें या वो खुद ही डिवाइड हो रही है, तो वो एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर जाती है. ठीक है. ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू थैलस. अब एल्गे की जो बॉडी है वो थैलस है, सो इट कन्वर्टेड इनटू thallus. Asexual reproduction is by the production of different type of spores, the common being of zoospores. ठीक है. They are flagellated and on germination give rise to new plant. So इनमें asexual reproduction spores के थ्रू होती है, जिनको हम commonly zoospores कहते हैं. ठीक है. और ये on germination give rise करते हैं एक new प्लांट को. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. जैसे हमें पता है कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है इट नीड्स टू पेरेंट्स. ठीक है. टू गैमीट्स, दैट्स वाई इट कम अंडर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज. ओके.
तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ये बोल रहा है कि जो गैमीट्स हैं, यानी जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर साइज़ के होते हैं जैसे क्लेमिडोमिनास में, और वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी उसमें मोटेलिट का कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, बट इन सिमिलर, लेकिन वो भी सिमिलर इन साइज़ हों, ठीक है। यानी इसमें जो ये गैमीट्स हैं, ये इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड दैट मोटिलिटी, ठीक है, कि उनमें मोटाइल ऑर्गन है जो उनको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज आर इन सेम स्पीशीज ऑफ क्लेमिडोमोनास इज टर्म एन एनाइसोगैमस, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमीट्स जो हैं वो डिसिमिलर, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, ठीक है। फ्यूजन ऑफ द, जिस स्ट्रक्चर में जो नॉन मोटाइल वगैरह उसको ये आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है, जिनमें साइज सिमिलर हो, मोटाइल, उसमें मोटाइल यानी फ्लैजिलेटेड हैं या नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, उसको हम आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मीन फ्यूजन ऑफ द टू डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमिडोमोनास। अब ये बोल रहा है जब गैमीट्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट हो, ठीक है, कुछ स्पीशीज़ ऑफ क्लेमिडोमिनास में ये देखा गया, तो इनको हम एनाइसोगैमस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली फ्यूजन बिटवीन वन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड ओगैमस। अब देखो यहाँ पर 3 टाइप्स के उन्होंने बताया हुआ है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। डिफरेंस यही है कि सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि जो गैमीट्स हैं वो सेम इन साइज़ हैं, किसी स्पीशी में गैमीट्स का साइज़ जो है वो सेम है, बट डिफरेंस इज़ दैट कि उनमें फ्लैजिलेटेड ऑर्गन जो प्रेजेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसको आइसोगैमस में कैटेगराइज किया है। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स जो डिसिमिलर उन साइज़ में, यानी अगर एक मेल का साइज़ बड़ा है, फीमेल का साइज़ छोटा है, इस तरह का है, उसको इन्होंने आइसोगैमस में किया हुआ है। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज़ ओगैमस। यानी कि अगर एक जो है वो बड़ा भी है और उसमें नॉन मोटाइल यानी फ्लैजिलेटेड वो नहीं प्रेजेंट है, और जो मेल ऑर्गन है उसका साइज़ जो गैमीट है वो स्मॉल है, एंड जो उसका ये मोटाइल जो है वो उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम ओगैमस बोलेंगे, ठीक है। देन ये समझ आया बच्चा, आइसोगैमस, ओगैमस एंड एनाइसोगैमस। हेलो हेलो। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मैनी स्पीशीज ऑफ जो एल्गे होते हैं आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरिन एल्गे यूज्ड एज फूड, ठीक है। कई सारी जो पोरफायरा, ठीक है, लेमिनेरिया, सरगासम, ये जो स्पीशीज़ हैं कुछ, इनको अबाउट 70 स्पीशीज़ जो मैरिन की होती है वो एज अ फूड यूज़ की जाती है। इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं एल्गे की, ठीक है। सर्टन मैरिन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड, ठीक है। एग्जाम्पल एल्गे एंड रेड एल्गे विच आर कमर्शली यूज। agar, one of the commercially product obtained from the are used to grow microorganism and in preparation of ice cream and jellies। तो जो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो हम इन्हें एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, प्लस मैनी जो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो हम जेलीज़ की मेकिंग में, अगार की मेकिंग में यूज़ करते हैं। एल्गीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी जो है उसको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ आपका क्लोरोफाइशिये, फियोफाइशिये एंड रोडोफाइशिये, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ योर क्लोरोफाइशिये। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइशिये आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गे। जो मेंबर क्लोरोफाइशिये, जो एल्गे क्लोरोफाइशिये के अंडर आते हैं उनको हम ग्रीन एल्गे बोलते हैं, ठीक है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनिकल और फिलामेंटस, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर होती है प्लस फिलामेंटस इन शेप होती है। They are usually grass green due to the dominance of pigment chlorophyll A and B। जो क्लोरोफाइशी के अंदर एल्गे की स्पीशीज आती हैं या जो इसके अंदर आती हैं, दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल A एंड B, ठीक है। क्लोरोफिल A और B पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से
क्लोरोफाइशिया जो एल्गी है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ये हमने पढ़ा था कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू होती है और प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू दी स्पोर्स। Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in the zoosporangia, ठीक है। The sexual reproduction show considerably variation in the type and the formation of sex cells, or it may be isogamous, anisogamous, ogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, ठीक है, Eulothrix and Syrogra, नहीं ये है Cyprogra। So जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स के थ्रू दैट आर मेनली जूस्पोर्स। प्लस जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसी तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द टाइप ऑफ द गैमीट। अगर वो सेम है तो दैट इज़ आइसोगैमस, ठीक है। अगर वो डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस। अगर उनमें एक का गैमीट फीमेल का बड़ा है, मेल का छोटा है, फीमेल का मोटाइल है, मेल का नॉन मोटाइल है, तो दे कम अंडर ओगैमस। ओके, आ रहा है समझ? आ रहा है समझ के ऊपर ऊपर से निकल रहा है? आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब मुझे कोई बताओ जरा क्लोरोफाइशिया में क्या था? ठीक है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द गैमीट्स में डिफ्रेंशिएट की हुई है, ठीक है। अगर जो गैमीट का साइज सेम है तो आइसोगैमस, अगर डिफरेंट है तो एन आइसोगैमस, और अगर दोनों चीज़ें हैं कि मतलब साइज बड़ा भी है और नॉन मोटाइल है, किसी का साइज छोटा है और वो मोटाइल है, तो दैट कम अंडर ओगैमस, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कौन सी पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल? ये म्यूट करो, किसका? ये आपका ही है। ओके, अब मुझे बताओ कि कौन सी पिगमेंट की वजह से जो क्लोरोफेशिया की यानी जो एल्गी है उसका कलर ग्रीन है? क्लोरोफेशिया में कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल, व्हाट क्लोरोफिल? आगे पढ़ाया मैंने अभी, कौन कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फायोफाइशिया, ठीक है। द मेंबर ऑफ द फायोफाइशिया और द ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन द मैरीन हैबिटेट। ये मैरीन पानी में ही मैक्सिमम में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंट फॉर्म टू branch form as represented by kelp which may reach a height of 100 meter। ओके, तो जो आपके फायोफाइशिया हैं इसमें ब्राउन एल्गे आते हैं। ये बहुत ही वेरिएशन अपने साइज़ में शो करते हैं। इनका एक सिंपल भी ऐसे होते हैं कि सिंपल ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है, इनका फिलामेंटस है। टू, देखिए ये काफ़ी हाइट भी क्या करते हैं, गेन करते हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो इनका जो फायोफेशिया होते हैं इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, एंड दैट ब्राउन कलर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये चीज़ याद रखना कि फायोफाइशिया यानी जो आपके ब्राउन एल्गे हैं उनका कलर ब्राउन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment present in them। देखो, जो इनका कलर है, जो ब्राउन एल्गे है उनका जो कलर है वो बहुत वेरी करता है। इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक होता है और वो डिपेंड करता है किस पे कि उनके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल जो है वो प्रेजेंट है। अगर ज़ैंथोफिल ज़्यादा होगा तो ये एक्सट्रीमली ब्राउन होंगे, अगर कम होगा तो ये समहाउ ऑलिव ग्रीन या ग्रीन किसी और शेड में वेरी करेंगे।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको हमेशा सिंपली याद रखना है कि जो एल्गे है उनमें फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अगेन बाय द बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वलिटली अटैच्ड फ्लैजिला। इसके अंदर जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ब्राउन एल्गे के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिनके अनइक्वल साइज होता है। ये चीज़ याद रखना कि ब्राउन एल्गे के ज़ूस्पोर्स में फ्लैजिलेटेड प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन बाय आइसोगैमस एंड ओगैमस। यूनियन ऑफ गैमेट may टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगमम, ठीक है। द गैमेट्स आर pyriform, pear-shaped and bear two little attached flagellas. The common form are Ectocarpus, Diatota and Laminaria, Sargassum and Fucus. सो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसमें ये होता है कि जो गैमीट है उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन, जो यूनियन यानी फ्यूजन जो गैमीट्स की है वो टेक प्लेस करती है या तो वाटर में या फिर कभी कभी किसी स्पीशी के विद इन ही टेक प्लेस करती है, ठीक है। द गैमीट्स आर पायरीफॉर्म यानी पेयर शेप में होते हैं और फ्लैजिला कंटेन करते हैं। फ्लैजिला आर जस्ट यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द कॉमन फॉर्म यानी जो इनकी एग्जाम्पल है डैट इज़ आपके लैमिनेरिया होते हैं, ठीक है। देन देयर सार्काज्म, ठीक है, सरगासम होती है, फ्यूकस होती है, एक्टोकार्पस होती है। दीज आर सम ऑफ दी फायोफेशिया यानी ब्राउन एल्गी। अब मुझे बताओ ब्राउन एल्गी जो होती है उसका कलर क्यों ब्राउन होता है? कैरेटिनॉइड बोलो, कैरेटिनॉइड, एंड सेकंड बोलो ज़ैंथोफिल, ठीक है। फिर से बोलो कैरेटिनॉइड एंड दूसरा कौन सा था? ज़ैंथोफिल, ठीक है। अच्छा, इनके जो इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब जो बना आप नहीं बताओगे, कोई और बताओ मुझे, जो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बाकियों के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस आया है इसमें? इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस आया? बाकी कोई नहीं सुन रहा है कि क्लास में? क्या रहते हैं वाटर में? इनमें जो फ्यूजन होती है वो विद इन वाटर होती है, ठीक है, या तो वाटर में होगी या फिर विद इन द ऑर्गेनिम यानी किसी के अंदर ही हो जाती है फ्यूजन। उसके अलावा और इनमें क्या था कि इनके जो गैमीट्स होते हैं वो पेयर शेप्ड के होते हैं, उनमें फ्लैजिला अटैच होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रोडोफाइशिये, ठीक है। रोडोफाइशी इज़ द मेंबर ऑफ जिसको हम कॉमनली रेड एल्गे बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। ये रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होती है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गे ये मैरीन होती हैं विद ग्रेट कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा वार्म होगा वहाँ पर रेड एल्गे पाया जाता है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिव लिटिल लाइट पेनिट्रेट। एक तो ये पानी के इर्द गिर्द के एरिए में रहते हैं, प्लस ये डीप ओशंस में भी प्रेजेंट होते हैं। वहाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट जो है वो ओशन में जा रही है अंदर, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। द रेड थैले ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गे आर मल्टी सेलुलर। इनकी जो देखो, अब जैसे हमने पुराने पढ़े थे, जो पहला वाला पढ़ा था वो यूनिसेलुलर थी ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब देखो जो आपकी रेड एल्गे है ये अब आगे की ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एट फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। फूड स्टोरेज भी इनमें होती है, ठीक है, एज दी टाइप ऑफ स्टार्च।
The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They produce asexually by non-motile spores. अब देखो motile spores with flagella only present in your Phaeophaceae यानी brown algae में, बाकी किसी में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. बाकी सिंपल स्पोर्स होते हैं. जो जू स्पोर्स हैं वो सिंपल होते हैं. सिर्फ आपके ब्राउन एल्गे में जो स्पोर्स हैं वो डाईफ्लैजिलेटेड होते हैं. ठीक है, मोटाइल होते हैं. असेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स. गैमीट्स भी इनमें जो होते हैं वो नॉन मोटाइल ही होते हैं. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस एंड accompanied by complex post fertilization development. The common member are Polycyphnia and that is your porphyra. सो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ ओगैमस टाइप में होती है. ओगैमस क्या होता है? ओगैमस होता है जिसमें फीमेल का साइज़ गैमीट का बड़ा है. ठीक है, या तो वो मोटाइल है या तो वो नॉन मोटाइल है. सिमिलरली मेल जो होगा, अगर फीमेल का गैमीट बड़ा है तो मेल का छोटा होगा, और जो अगर एक जो गैमीट है वो मोटाइल है तो दूसरा नॉन मोटाइल होगा. सो दैट इज़ योर ओगैमस. ठीक है, तो इनमें सिर्फ ओगैमस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है. जो हमने पुराने देखे थे फायोफाइशिया और क्लोरोफाइशिया, इन दोनों में तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर कर रहे थे. ठीक है, बट आपके जो रोडोफाइशिया है इनमें सिर्फ ओगैमस होता है, प्लस ये मल्टी सेलुलर होते हैं. और तीसरी चीज़ जो सिर्फ सिमिलर जो अलग है वो है फायोफाइशिया में जो जूस्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं. ठीक है, उनमें फ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं. ठीक है, जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो ये जो इनका डिफरेंस है ये आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में. एक तो इनमें डिफरेंस आ गया कि इनके जो कलर है वो अकॉर्डिंग टू इनके पिगमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये आ गया कि जो फर्स्ट वन है वो यूनिसेलुलर है. ठीक है, और जो लास्ट वन है दैट इज़ मल्टी सेलुलर. उसके बाद आ गया आपका डिफरेंस कि किसमें असेक्सुअल जो क्लोरोफाइशिया यानी जो क्लोरोफिल वाले पहली ग्रीन एल्गी है उसमें जो जूस्पोर हैं वो फ्लैजिलेट है बट एक ही है. देन आपका जो फायोफाइशिया वो डाईफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट है उसमें. और जो राइडोफाइशिया उसमें कोई भी फ्लैजिलेट प्रेजेंट नहीं होता है जूस्पोर्स में. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन तीनों में एक ही, 2 फर्स्ट ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे में सिमिलर वे में है. बट जो आपका रेड एल्गे है, राइडोफाइशिया है, उसमें सिर्फ कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होती है? ओगैमस के थ्रू. ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम.